ओम शांति। अव्यक्त मुरली है 8-10-75 की। मुरली का सार है मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा विश्व रूपी बेहद ड्रामा में मुख्य अथवा विशेष पाठधारी बनाने वाले तथा अज्ञान अंधकार मिटाने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले, स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो क्या? बाबा बोले कि स्वयं को बाप दादा का श्रृंगार, ब्राह्मण कुल का श्रृंगार, विश्व का श्रृंगार, अपने घर का श्रृंगार समझते हो। बच्चों को बाप के सिर का ताज, गले का हार माना जाता है, इसलिए बाप दादा के श्रृंगार हो। अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सूर्य चमकते हुए सितारों के समान, आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अर्थात विश्व के अंदर, विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी, विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हो, है ना। तो बाबा क्या बोले कि अपने घर परम धाम व शांति धाम में भी सर्व चमकते हुए सितारों के समान, आत्माओं के बीच विशेष चमकते हुए घर के श्रृंगार, साकार सृष्टि अथवा विशेष के अंदर विश्व ड्रामा के अंदर हीरो पाठधारी, विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं हो, अर्थात विश्व के श्रृंगार हो। ऐसे अपने को श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। बाबा पूछते हैं कि ऐसे श्रेष्ठ श्रृंगार समझते हुए चलते हो। आज बाप दादा अपने श्रृंगार को देख रहे थे। क्या देखा? सभी को चमकती हुई मणियों के रूप में देखा। वो रूप सबका चमकती हुई मणियों का था, लेकिन नंबरवार जरूर होते हैं। आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा, है ना। बाबा क्या देखे? 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखे। तो बाबा क्या बोले कि आज 3 रूप के श्रृंगार में मणियों को देखा। पहला श्रृंगार, सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को देखा। पहला श्रृंगार, सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मणियों को देखा। रूप सबका चमकती हुई मणियों का था। अब इन तीनों प्रकार की मणियों में अपनी अपनी विशेषता देखी। पहले नंबर की मणियाँ अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी कि यह सब मणियाँ बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। तो बाबा क्या बोले कि पहले नंबर की मणियाँ अर्थात ताज में चमकती हुई मणियों की विशेषता यह थी कि सब मणियाँ बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमक रही थी। जैसे सूर्य की किरणें विश्व में प्रकाश में बनाती है, चारों कोने के अंधकार को दूर करती है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य मणियाँ हर एक अपने सर्व शक्तियों रूपी किरणें चारों ओर फैलाने वाली देखी। हर एक की हर शक्ति रूप किरणें बेहद विश्व तक पहुँच रही थी। हद तक नहीं, एक तक नहीं, अन्य आत्माओं तक नहीं, लेकिन विश्व तक। साथ साथ बाप समान सर्व गुणों के मास्टर सागर। इसकी निशानी क्या थी कि हर मणि के अंदर सर्व रंग समाये हुए थे। एक में सर्व रंगों की झलक थी। ऐसे मास्टर गुणों के सागर अपने सर्व रंगों की रंगत से चमकते हुए ताज की श्रेष्ठ शोभा थी। ताज के अंदर मस्तक बीच लटकती हुई वह मणियाँ बाप दादा के विशेष श्रृंगार रूप में दिखाई दी। इन विशेष मणियों का मस्तक के बीच लटकते हुए का भी रहस्य है। यह विशेष मणियाँ सदा साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती है। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती है।
है ना। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि यह विशेष मनिया सदा साकार रूप में मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात आत्मा स्वरूप में सदा स्थित रहती है। साकार सृष्टि में रहते हुए बुद्धि सदा बाप की याद, घर की याद, राजधानी की याद और ईश्वरीय सेवा की याद में लटकी हुई रहती। इसलिए इन्हों का स्थान भी उच्च स्थिति की निशानी मस्तक बीच लटकते हुए दिखाई दी। और ऐसी आत्माएं सदा ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। इसलिए इन्हें ऊंचा स्थान अर्थात सिर का ताज प्राप्त हुआ। सबसे ऊंचा श्रृंगार ताज होता है। ताज ऊंचाई का भी सिंबल है, साथ साथ मालिकपन का भी सिंबल है, सर्व प्राप्तियों का भी सिंबल है, अधिकारीपन का भी सिंबल है ना। ऐसे मस्तक मणियों व ताज नसीन मणियों की विशेषता सुनी। बाबा पूछते हैं ऐसे मस्तक मणियों व ताज मणियों की विशेषता सुनी। ऐसी विशेष मणियाँ बहुत थोड़ी दिखाई दी। यह थी फर्स्ट नंबर की मणि और फर्स्ट नंबर का श्रृंगार, है ना। ये फर्स्ट नंबर की मणियाँ और फर्स्ट नंबर का श्रृंगार। अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले का हार। उन्हों की विशेषता क्या थी और आधार क्या था? वह सब मनियाँ भी अपने चमक चारों ओर फैला रही थी, है ना। दूसरे नंबर की मनी भी चारों ओर चमक फैला रही थी, लेकिन फ़र्क क्या था? पहले नंबर की मनियों की शक्ति की किरणें चारों ओर समान फैली हुई थी, लेकिन गले के हार की मनियों की किरणें सर्व समान नहीं थी। कोई छोटी, कोई बड़ी थी, कोई किरणें बेहद तक, कोई हद तक थी, अर्थात बाप के समीप थी, लेकिन बाप समान नहीं थी। सर्व गुणों के रंग समाये हुए थे, लेकिन सर्व रंग स्पष्ट नहीं थे। बाप दादा के ऊपर स्नेह और सहयोग के आधार पर बलिहार थे, इसलिए गले के हार थे। ऐसी आत्माओं का आधार सदा कंठ द्वारा अर्थात मुख द्वारा, गले की आवाज़ द्वारा बाप की महिमा, बाप का परिचय देकर बाप को समीप लाना अर्थात वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास थे, परंतु मनसा की सब्जेक्ट में फुल पास नहीं, लेकिन वाचा की सब्जेक्ट में फुल पास। सदा स्मृति स्वरूप नहीं, लेकिन सदा स्मृति दिलाने स्वरूप। इस आधार से बाप के समीप बाप के गले का हार बनते हैं। यह संख्या ज़्यादा थी, है ना। माला में तो ज़्यादा होते हैं ना, तो गले की माला की मनियाँ ताज की मनियों में से बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो बाबा क्या बोले? गले की माला की मनियाँ ताज की मनियों से बहुत ज़्यादा थी, है ना। तो दूसरे नंबर की मनी का बाबा बता रहे हैं ना। अब तीसरा सुनेंगे। तीसरा श्रृंगार था बाहों का कंगन। उन्हों की विशेषता और आधार क्या था? बहुत ध्यान से सुनेंगे। बाहें सहयोग की व मददगार बनने की निशानी गाई जाती है। बाहों का हार अथवा कंगन बात एक ही है। कंगन को बाहों का हार कहेंगे ना। इन्हों की विशेषता क्या देखी? किरणों की चमक बेहद में नहीं, लेकिन हद में थी। सर्व गुणों के रंग नहीं, लेकिन कोई कोई गुण रूपी रंग चमकता हुआ ही दिखाई दे रहा था। इन्हों की विशेषता हर सेवा के कार्य में सदा सहयोगी, कर्मणा की सब्जेक्ट में फुल पास, सेवा अर्थ तन मन धन में सदैव रेडी, बाप के स्नेह रूपी बाहों में सदा समाये हुए और बाप दादा का हाथ सदा अपने ऊपर अनुभव करने वाले थे। सदा साथ रहने वाले नहीं, लेकिन अपने ऊपर हाथ अनुभव करने वाले। यह संख्या भी ज़्यादा थी, है ना। तीसरे नंबर की मनियाँ जो श्रृंगार था उनका भी ज़्यादा थी। यह थी सहयोगी आत्माएं, वह समान आत्माएं और समीप आत्माएं, है ना। यह सहयोगी आत्माएं थी और वो क्या थी?
समान और समीप आत्माएं। समझा 3 प्रकार का श्रृंगार। तो आज 3 रूप के श्रृंगार रूप में सर्व बच्चों को देखा। अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ, है ना। तो अपने आप को देखेंगे, चेक करेंगे कि मैं कौन नंबर का हूँ, मनी, है ना, कौन नंबर का श्रृंगार हूँ मैं। बाबा क्या बोले कि आज 3 प्रकार के देखे ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो अब अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। यह था आज का समाचार। सूक्ष्म वतन का समाचार सुनने की रुचि होती है ना। अच्छा, ऐसे नंबरवार सर्व श्रृंगार की मनियों को, बाप दादा से सदा स्मृति में रहने वाले समर्थ आत्माओं को और सदा सर्व के शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इस मुरली का सारांश क्या था? पहला श्रृंगार क्या है, फिर से सुन ले, है ना। पहला श्रृंगार, सिर के ताज में मस्तक बीच चमकती हुई मनियाँ वे विशेष आत्माएं हैं जो बाप समान, मास्टर ज्ञान सूर्य समान चमकती हैं। उनकी सर्व शक्तियाँ रूपी किरणें अपने अंदर सर्व गुणों रूपी को समाये हुए चारों ओर बेहद विश्व तक पहुँचती हैं। ऐसी आत्माएं सदा आत्मिक स्वरूप में स्थित होते हुए ऊंची स्मृति, ऊंची वृत्ति, ऊंची दृष्टि और ऊंची प्रवृत्ति में रहती है। दूसरे नंबर का श्रृंगार दूसरे नंबर का श्रृंगार बाप दादा के गले के हार की मनियाँ वे समीप आत्माएं हैं जिनकी चमक चारों ओर फैलते तो हैं, परंतु उनकी शक्ति रूपी किरणें समान नहीं हैं। सर्व गुणों का रंग स्पष्ट नहीं है। वाचा के सब्जेक्ट में फुल पास है, परंतु मनसा के सब्जेक्ट में फुल पास नहीं है ना। और तीसरा नंबर का बाबा क्या बोले थे? तीसरा श्रृंगार बाहों का कंगन। उन्हों की विशेषता का आधार क्या था? बाहें क्या होती है? सहयोग की या मददगार बनने की निशानी गाया जाता है ना। तो ये था मुरली मास्टर ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा। तो आज अपने आप को चेक करेंगे कि हम तीनों में कौन सा बाबा के श्रृंगार हैं, है ना। पहला श्रृंगार या दूसरे नंबर का या तीसरे नंबर का, है ना। अपने आप को चेक करेंगे 3 रूप के श्रृंगार के रूप में कौन से श्रृंगार में हम आते हैं। अच्छा, ओम शांति।